हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि संघर्ष के बिना हमारी लाइफ जो है अधूरी है। अगर हमें कुछ भी अपनी लाइफ में पाना है तो हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो भी हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें करनी है, और अगर हम सही समय पे सही चीज़ें करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अगर हम किस्मत के भरोसे बैठ जाएंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये आप भी ये बात जानते हैं और ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग कुछ काम अपने सही समय पे ना करके फिर उनको कुछ टाइमिंग के लिए टाल देते हैं, और फिर बाद में हमें उसमें जब सही परिणाम नहीं मिलता है तब हम उस बात के लिए रोने लगते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है या फिर हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर जब इस तरह की हम सिचुएशन में आ जाते हैं तब हमें समझ नहीं आता है कि अब हम ऐसा क्या करें। तो आज इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जिससे कि एक गांव में एक किसान रहता था, और उस गांव में और भी बहुत सारे किसान थे, लेकिन वो भी उसी गांव में रहता था। बाकी सब लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी फसल होती थी, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। उसके पास भी बहुत सारी ज़मीन थी और उसके पास भी सब कुछ था, लेकिन वो मेहनत भी करता था। लेकिन वो मेहनत जो थी उसकी, वो कैसी कर रहा था, ये मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी। आप स्टोरी को पूरा सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या गलती कर रहा था, जो कि कई बार हम भी कर लेते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। तो फिर क्या हुआ कि वो जो किसान था, एक दिन उसके घर में ना कोई बड़े बुजुर्ग आए, कोई बड़े ऋषि जो थे वो आए, और उसने उनसे पूछा कि महाराज, आप मुझे बताइए कि मेरे खेत में मेरे पास भी बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी मैं मेहनत भी करता हूँ, लेकिन मेरे को जो है सही से परिणाम नहीं मिलता है। तो फिर उन्होंने जो वो ऋषि थे उनको समझ में आ गया था कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे पास क्यों अच्छी फसल नहीं होती है, तुम क्यों गरीब हो, लेकिन तुम्हारा जो खेत है उसमें ही तुम्हारा खजाना गड़ा हुआ है। तब उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने उनसे पूछा कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूजा पाठ भी करवाए, बहुत सारे मैंने मंत्र जाप भी किए, और मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जो कि सब ने मुझे करने के लिए कही, लेकिन फिर भी मेरे जो खेत है वो सही से फसल नहीं दे रहे हैं। तो फिर उन ऋषि ने उनको बताया कि तुम जो है तुम्हारे खेत में ही तुम्हारा खजाना गड़ा है, पर तुम ऐसा करो कि तुम अभी जो है अपने खेत की एक टोकरी मिट्टी भर कर लाओ। तब वो किसान गया और उसने जल्दी से वहाँ से वो एक टोकरी मिट्टी की लेकर आया। तो फिर उन्होंने उस मिट्टी को देखा और फिर उन्होंने वो रख दी। फिर उन्होंने उसको किसान को कहा कि तुम जाओ और तुम जो है अपने खेत को तुम्हें जोतना है, और फिर उसके बाद तुम अपनी वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। तो फिर किसान गया, और वो तो बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि उसके जो खेत में जो खजाना है, और बहुत सारे सपने भी देख रहा था, जैसे कि सब होता ही है, सब लोग देखते ही है जब उन्हें पता चले कि खजाना मिलने वाला है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो फिर उसने सोचा कि अगर कि वो बहुत बड़े बड़े सपने भी देख रहा था कि मेरे खेत में जाकर खजाना निकलेगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, और इस तरह वो सपने देखने लगा। और फिर उसने खेत में ही जोता और वो फिर से एक टोकरी लेकर भर के मिट्टी की उनके पास लेके आया। तो उन्होंने देखा कि तुम्हारी मिट्टी जो है, तुमने अपने खेत को जोता नहीं, तुम अपने खेत को जोतो और फिर जाके तुम अपनी मिट्टी को लेके आओ, तभी तुम्हें खजाना मिलेगा, अभी तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि महाराज, मुझे खेत जोतने की क्या ज़रूरत है, आपने बोला है कि मेरे खेत में खजाना है, तो फिर मैं उससे निकाल लेता हूँ, मुझे जल्दी से बताइए, और फिर ताकि मैं डायरेक्ट उसको निकाल के फिर मैं आगे का काम स्टार्ट करूँ। तो उन्होंने कहा कि तब तक तुम्हें वो खजाना नहीं मिलेगा, तुम्हें वो खजाना तब भी मिलेगा जब तुम अपने खेतों को जोतोगे, और तब जाके फिर तब उसको लगा कि अच्छा ठीक है, मुझे तभी खजाना मिलेगा। तब किसान गया और फिर उसने जो है खेत की जुताई करी, और फिर उसके बाद वो एक टोकरी और भर के मिट्टी की लेके आया। तो फिर उन महर्षि ने देखा तो उसकी जो खेत की मिट्टी थी वो अभी भी अच्छे से जोती नहीं गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुमने अपने खेत की मिट्टी को अच्छे से नहीं जोता है। तो फिर उसने कहा कि महाराज, मैं अपने खेत के मेरे पास हल नहीं है और मैं हाथ से ही जुताई करता हूँ, तो इसलिए ये इतने अच्छे से नहीं। उन्होंने कहा कि
तुम इसको और ज़्यादा अच्छे से एक बार और ट्राई करो, क्योंकि अभी ये तुम्हारे खेत की मिट्टी अच्छी नहीं है। तो तुम्हें तभी खजाना मिलेगा जब तुम अच्छे से अपने खेत को पहले अच्छे से सजा के रखोगे, बढ़िया सा तैयार करोगे उसको। तो फिर वो दोबारा से गए और फिर जो किसान को समझ में आ गया कि अच्छा तब तक मुझे खजाना नहीं मिलेगा, इसलिए अब जब मुझे खजाना मिलेगा तो इसलिए मैं अब अच्छे से अपने खेत की जुताई करता हूँ। तब वो गया था, फिर उसने अच्छे से उस खेत की जुताई करी और फिर जाके क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर दिया खेत एकदम पूरी तरह से। और फिर वो उसकी मिट्टी दोबारा से लेके आया उनके पास। तो वो जब उन्होंने दोबारा से उस मिट्टी को देखा तो उनको वो ठीक अच्छी दिखी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी जो मिट्टी है, जो तुम्हारे खेत है, वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, लेकिन अब तुम्हें एक काम और करना है। तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे अब क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि तुम जो है जाकर बीज लेके आओ और फिर जो भी तुम फसल लगाना चाहते हो तुम उस फसल के जो है बीज अपने खेत में डालो। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज, अभी मैं नहीं ले सकता हूँ। अगर मैंने बीज अभी लिया तो वो मुझे महंगा पड़ेगा, और अगर मैं कुछ टाइम के बाद लूँगा तो वो सस्ता पड़ेगा, और फिर मैं जो है कम रेट में बीज को ले पाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हारा खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसमें अच्छे से बीज लगाओगे, और तुम्हें जो है टाइम से वो इसमें बीज डालना है। तो फिर क्या हुआ, फिर तब में तुम्हें जो है खजाना तभी मिलेगा जब तुम उसमें अच्छे बीज डालोगे। तब जाके फिर किसान को खजाने के लालच में जाना ही पड़ा। फिर वो लेके आया बीज, और अच्छे बीज लेके आया वो, और फिर उसने जो है खेत में लगा दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम्हें खजाना तब मिलेगा, अब तुम्हारा जो दूसरा काम है वो ये है कि तुम्हें अब अपने जो बीज है उनकी अच्छे से देखभाल करनी है, अपने खेतों की अच्छे से देखभाल करनी है कि वो बीज अच्छे से उगे, और सारे बीज उगने चाहिए। जब सारे बीज उगेंगे तब जाके तुम्हें खजाना मिलेगा, और तुम्हें उनकी अच्छे से देख रेख करनी है, बढ़िया पानी जो भी उनके लिए चाहिए वो सब, खाद वगैरह। तो फिर किसान ने उस खजाने के लालच के चक्कर में बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने खेत की जो है मतलब रखवाली करी, अच्छे से अपने बीज को तैयार किया, और फिर उनकी अच्छे से खाद वगैरह पानी सबकी अच्छे से देखभाल करने लगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे ही उसके बाद वो बीज निकल के आ गए, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो है अब तुम्हें एक काम और करना है कि जब तक फसल तैयार ना हो जाए तब तक तुम्हें उसकी रखवाली करनी है। उसके बाद तुम्हें अपने आप ही खजाना मिल जाएगा, और उसके बाद तुम्हें मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद किसान समझ गया था कि ये जो खजाना होगा वो मेरी मेहनत का ही खजाना होगा, और अब उसे समझ में आ गया था, क्योंकि उसकी फसल भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। और फिर उसको पता चल गया कि मैं गलती कहाँ कर रहा था। वो गलती यहाँ पे कर रहा था कि वो समय के बाद ही जो बीज खरीद रहा था, और फिर उसके बाद सस्ते बीज लेकर फिर उनको जो है अपने खेतों में डाल रहा था, और फिर टाइम भी निकल जाता था, और उसका जो मतलब फसल लगाने का जो टाइम था वो भी निकल जाता, और फिर उसके बाद जो उसको बीज मिलते वो भी सस्ते मिलते, और बेकार बीज लेके आता था वो। फिर इस तरह से उसकी सारी फसल जो है ख़राब हो रही थी, उसकी मेहनत भी ख़राब हो रही थी। तो इस बार उसने क्या किया कि थोड़ा टाइम से थोड़ा महंगा बीज लेके आया, लेकिन वो टाइम से उसने बीज डाला, और अच्छा बीज था वो, और फिर उसकी फसल भी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हुई। अब वो बहुत ज़्यादा इसके बाद वो खुश हो गया, और उसने खजाने का जो सपना था वो छोड़ दिया, और वो पूरी मेहनत के साथ अपनी फसल की रखवाली में लग गया। और उसे पता चल गया कि खजाना नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ जो होता है वो हमारी मेहनत होती है और हमारी लगन होती है। हम किस तरह से अपने कामों को करते हैं, और किस तरह से जो है हम उसमें अपनी मेहनत करते हैं। हमारे लिए जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम अगर टाइम से हम उस काम में फोकस करें, टाइम से उसमें मेहनत करें, तो वो हमारी बेनिफिशियल रहती है। नहीं तो फिर अगर हम उस काम को टाइम के बाद करेंगे तो फिर उसका हमें ना रिजल्ट मिलता है, ना ही हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो इस बात से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम अगर उसको टाइम से कर रहे हैं तो फिर वो हमारे और सही काम में कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज की कहानी में भी यही था कि अगर हम टाइम से मेहनत करते, आपका जो भी काम है, आपका कोई भी काम है, ये कहानी तो एक समझाने के लिए थी कि मतलब फसल और किसान की। लेकिन अगर हम भी हमारा कोई भी काम है, अगर हम उस काम को टाइम से करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर हम उस काम को टाइम के बाद करते हैं तो वो उस काम का हमारी मेहनत भी ख़राब जाती है, हमारा टाइम भी ख़राब जाता है, ऊपर से हमारा जो मन ख़राब होता है अपने काम को लेकर वो अलग से होता है। इसलिए जब भी जो भी काम करे वो टाइम से करे और अच्छे से करे और सही काम में अपनी मेहनत लगाए।
तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए और सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच।